सो बच्चों देखिए, आप अपना पेज नंबर 13 ओपन करिए, तो यहाँ पर देखिए कुछ रूल्स लिखे हुए हैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, यहाँ बॉक्स में, ठीक है ना। तो ये क्या रूल है हम आपको बताते हैं। मान लीजिए आपके पास 3 रैशनल नंबर्स हैं, ओके। देखिए बच्चों, जब हम आपको रैशनल नंबर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो रैशनल नंबर क्या होते हैं आपको पता है, पी बाय क्यू के फॉर्म में लिखे होते हैं ना, जहां पर पी क्या है, इंटीजर है, ठीक, और क्यू भी क्या होता है, इंटीजर होता है, ठीक, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0। ये तो सबको पता है कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, ठीक है बच्चों। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे 2/7 एक रैशनल नंबर है, हाँ, और 3/-7 एक रैशनल नंबर है, या -3/7 एक रैशनल नंबर है, पी और क्यू इंटीजर है, क्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0, ये चीज हो गई। एक चीज और बताना चाहता हूँ कि जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं। यस सर, जितने भी इंटीजर होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं, जितने भी होल नंबर होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं, जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं, जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं रैशनल नंबर होते हैं। मतलब समझो, जैसे कि इंटीजर्स का सेट क्या होता था बच्चों, याद है? इंटीजर्स का सेट होता था आपका, जस्ट रिवाइज करा रहा हूं आपको, 0 1 2 3 इस तरीके से, है ना। ये सारे इंटीजर्स हैं, -1 -2 -3। तो बच्चों ये सारे रैशनल नंबर भी होते हैं। यस सर, क्यों? क्योंकि अगर हम चाहें तो 0 को क्या लिख सकते हैं, 0/1, 1 को क्या लिख सकते हैं, 1/1, 2 को क्या लिख सकते हैं, 2/1, समझ गए, और 3 को क्या लिख सकते हैं, 3/1, इस तरीके से, ठीक। और इसी तरीके से -2 को -2/1 एंड सो ऑन 2। तो देखा आपने, ये सारे तो नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4, तो इसको 1/1 2/1 3/1 ऐसे लिखोगे तो रैशनल नंबर हो गया, p बाई क्यू के फॉर्म में आ गया। इसी तरीके से ये अगर हम 0 से लें 1 2 3 4, तो ये सारे होल नंबर हो गए, ठीक है। 0 को 0.1, 1 को 1/1, 2 को 2.1, 3 को 3.1। इसी तरीके से नेगेटिव इंटीजर्स को भी आप देख सकते हो, है ना, अपॉन में 1 करके लिखेंगे तो p बाई क्यू फॉर्म का बन जाएगा। मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हम पढ़ने जा रहे हैं ना, इन्होंने हेडिंग लगाई है फॉर रैशनल नंबर, लेकिन जो हम पढ़ने जा रहे हैं, आप रैशनल नंबर बोलो, इंटीजर बोलो, नेचुरल नंबर बोलो, होल नंबर, सब पे ये रूल लगेगा। क्यों सर? क्योंकि जितने भी इंटीजर होते हैं, जितने भी होल नंबर होते हैं, जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं, वो रैशनल नंबर भी होते हैं। ओके, सो इसमें क्या होता है, अगर हमारे पास 3 रैशनल नंबर्स हैं, A, B और C, ठीक है बच्चों, और B को C में ऐड किया गया है ऐसे ब्रैकेट में, ठीक, और बाहर A से मल्टीप्लाई किया गया है, यानी कि A इंटू इन द ब्रैकेट B प्लस C है। तो पता है रूल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ये कहता है कि ये वाला जो रैशनल नंबर है A, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ओवर एडिशन। इसका जो मल्टीप्लिकेशन है A का, ये ओवर एडिशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मतलब समझो, मतलब ये है कि ये A मल्टीप्लाई करेगा B में भी, और फिर आपको ये प्लस लगा देना है, और फिर ये मल्टीप्लाई करेगा A आपका C में भी, इस तरीके से। करेक्ट, बात समझ में आ गई? ओके, इसी को हम बोलते हैं क्या, कि मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, ठीक। एग्जांपल बताता हूं आपको, तब क्लियर होगा। देखो बच्चों, जैसे कि मान लो 2 लिया उसने बाहर, 2 एक रैशनल नंबर है, यस सर, ब्रैकेट में लिया 3 + 5, करेक्ट। इस इजी एग्जांपल को देखते हैं बच्चों, क्या दिया उसने, 2 × 3 + 5 दिया। देखो बच्चों, पहला तरीका तो ये है क्या, कि आप एक काम करो, ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर लो, जो कि हम जनरली करते हैं, है ना। सो 2 × 3 + 5 कितना हो गया, 8, 2 8 = 16। पहला तो ये तरीका जनरल तरीका, 3 + 5 8 हो गया, है ना, और 2 × 8 करेंगे 16। दूसरा मेथड है क्या, रूल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिविटी लगाकर, यानी कि क्या, 2 इन द ब्रैकेट 3 + 5 जब हमने किया, तो बच्चों ध्यान से चेक करो, 2 आके यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, है ना भाई। 2 जो कि एक रैशनल नंबर है, इसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओवर दिस एडिशन, मतलब 2 × 3 होगा, ठीक। और फिर हम प्लस लगा देंगे, अगर यहाँ माइनस होता तो माइनस लगा देते, ठीक है ना, प्लस, और फिर 2 आके मल्टीप्लाई करेगा यहाँ पर, यानी कि 2 × 5। अब चेक कर लो, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 2 3 = 6 प्लस 2 5 = 10, 10 + 6 16, लो चेक कर लो, उतना ही आ रहा है, ठीक है ना। इसी तरीके से बच्चों ये रूल लागू होता है सब्सट्रैक्शन पे भी। मान लो कि A इन द ब्रैकेट B - C लिखा हुआ है, यहाँ प्लस की जगह क्या है, माइनस है, तो कुछ नहीं करना है। ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये सब्सट्रैक्शन पे भी डिस्ट्रीब्यूट होता है, यानी कि A × B करेंगे, सो A × B किया, और फिर ये वाला माइनस का साइन लगाना है, और A × C कर देना है, बस। ओके, एग्जाम्पल देखिए बच्चों, मान लीजिए उसने दिया 2 इन द ब्रैकेट, या 2 × मान लो उसने दिया 5 - 3, ठीक है। अब ध्यान सुनिए, पहला तरीका तो ये है कि 2 × 5 - 3 कितना होता है, या 5 ले लो आप, कुछ भी 2 ले लो, चलो ठीक। तो 5 - 2 कितना होता है, पहला तरीका ये कि आपने ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया, 5 - 2 3 आ गया, 2 3 = 6, आंसर आ गया 6, ठीक। दूसरा तरीका ये है कि आप डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्सट्रैक्शन लगा दीजिए, मतलब 2 × 5 - 2 क्या होगा, ये 2 मल्टीप्लाई करेगा 5 में, यानी कि 2 × 5, फिर माइनस कॉपी करेंगे,
ठीक, और 2 इंटू 2 करेंगे, ठीक, चेक कर लो, 2 5 ज़ा 10 माइनस 2 2 ज़ा 4, 10 माइनस 4 क्या होता है 6। आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, करेक्ट। तो अभी तो हमने आपको इजी एग्जांपल लेके दिखाए, अब हम आइए आपको, अच्छा एक चीज़ और बताता हूँ बच्चों, पहले इसके पहले एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। क्या, ध्यान से चेक करो, देखो देखो देखो, देखो समझो समझो, देखो वेरी इंपॉर्टेंट। अभी उसने a इंटू बी प्लस सी बोला था, तो हमने क्या किया, a इंटू बी प्लस a इंटू सी, एंड वाइस वर्सा भी पॉसिबल है। मतलब समझो बच्चों, अगर उसने a इंटू बी प्लस a इंटू सी दे दिया ना, तो आप इसको फर्दर क्या लिख सकते हो, फर्दर पता है आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको ऐसा ले सकते हो, मतलब a लिखो इंटू लगाओ, मतलब यहाँ पे a है, यहाँ पे a को लिखो इंटू लगाओ, और फिर ब्रैकेट में क्या लिख दो, b प्लस सी लो, ठीक ठीक। ये आपको फैक्टराइजेशन वाले चैप्टर में और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। एक्चुअल में क्या चल रहा है बच्चों, चल ये रहा है कि हमने इसको ऐसा क्यों लिखा, पता है, इसलिए लिखा क्योंकि ध्यान से चेक करो बच्चों, a इंटू बी और प्लस a इंटू सी है ना, तो आप देखोगे ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है ना। फर्स्ट टर्म में a आ रहा है, सेकेंड टर्म में a कॉमन हो जाता है, a क्या होता है, कॉमन हो जाता है, ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा a। अब दो बार नहीं आएगा, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, टर्म्स आर सेपरेटेड बाय प्लस एंड माइनस, आप चल के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पढ़ोगे आगे, ज़्यादा टेंशन मत लो। फर्स्ट टर्म में जो दिख रहा है, सेकंड टर्म में जो दिख रहा है, उसको ब्रैकेट के बाहर ले आओ और ब्रैकेट लगा दो। फिर देखो फर्स्ट टर्म में क्या बच रहा है, b कॉपी कर दो, फिर ये वाला प्लस कॉपी कर दो, सेकंड टर्म में a तो चला गया बाहर, कॉमन हो गया बच्चों को, ठीक है ना। सो यहाँ पे लिखेंगे c, इसलिए a इंटू बी प्लस सी, ध्यान रखिएगा। यानी कि a इंटू इन द ब्रैकेट b माइनस सी अगर लिखा है तो उसको a इंटू बी माइनस a इंटू सी लिख सकते हो, यस सर। और ज़रूरत पड़ने पर इसको हम क्या लिख सकते हैं, वापस से a को बाहर ले लेंगे, ब्रैकेट में क्या बचेगा, फर्स्ट टर्म में बचेगा b माइनस सेकंड टर्म में बचेगा c, तो a इंटू बी माइनस सी लिख सकते हैं, ठीक। ये बात हो गई। अब एक खास बात और बताना चाहता हूँ, यहाँ देखिए a इंटू बी प्लस सी लिखो या यहाँ पर मल्टीप्लाई ना लगाओ, फर्क उससे नहीं पड़ता है। यानी कि इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, a इन द ब्रैकेट b प्लस सी इज इक्वल्स टू a इंटू बी को a भी बोला जाएगा, मल्टीप्लाई लगाना जरूरी नहीं है, प्लस a इंटू सी ए सी, ए बी लिखा है इसका मतलब क्या है, a इंटू बी, और प्लस ए सी लिखा है इसका मतलब क्या है, a इंटू सी। ए और बी के बीच में कोई साइन नहीं मतलब मल्टीप्लाई है, ए और सी के बीच में कोई साइन नहीं मतलब मल्टीप्लाई है, वेल नोन होता है, ठीक। इसी तरीके से, और यहाँ पे मल्टीप्लाई लगाने की जरूरत नहीं होती है, ए और बी प्लस सी के बीच में कोई साइन नहीं मतलब मल्टीप्लिकेशन है, ठीक। नाउ इसी तरीके से a इंटू बी माइनस सी जो होता है, इसको कैसे लिखा जाएगा, ए बी और माइनस a इंटू सी ए सी, माइनस ए सी, ठीक। ए बी के बीच में कुछ नहीं यानी कि मल्टीप्लिकेशन है, ए और सी के बीच में कुछ नहीं यानी कि मल्टीप्लिकेशन है, ए और बी माइनस सी के बीच में यहाँ कुछ नहीं यानी कि मल्टीप्लिकेशन है, ठीक। नाउ अब सुनो, अब ये जो बातें हमने आपको बताई हैं और जो एग्जाम्पल हमने आपको बताया है, इन्हीं बातों को हम एग्जाम्पल पे लगा के देखते हैं। देखिए बच्चों ध्यान से, नाउ यहाँ पे आइए, देखिए उसने 2 इंटू 3 प्लस 5 लिखा, जिसको आपने 2 इंटू 3 और प्लस 2 इंटू 5 लिखा। अगर यहाँ पर ऐसा लिखा है तो इसको आप फर्दर क्या कर सकते हो, ये फर्स्ट टर्म में 2 दिखाई पड़ रहा है, सेकंड टर्म में 2 को कॉमन ले लो, ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा, और ब्रैकेट में फिर से क्या बचेगा, 3 प्लस 5, यानी कि 2 इंटू 3 प्लस 5। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, वापस इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक। ध्यान रखिएगा इस बात का। नाउ यहाँ पे भी मैं आपको दिखा सकता हूँ बच्चों, ठीक है। इतना कॉपी कर लीजिए, वीडियो पॉज करके कॉपी कर लीजिए प्लीज़, कॉपी कर लीजिए प्लीज़। कर लिया, चलो देखो बच्चों यहाँ पे देखिए, ये क्या लिखा था, 2 इंटू 5 माइनस 2, जिसको आपने क्या लिखा, 2 इंटू 5 माइनस 2 इंटू 2। इसको आप वापस ऐसा भी लिख सकते हो, चेक कर लो। क्या करोगे, देखो यहाँ ब्रैकेट लगाओ, है ना, फर्स्ट टर्म में 2 है, सेकंड टर्म में 2 है, 2 कॉमन आ रहा है, 2 आएगा कॉमन, ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म में बचेगा 5 माइनस सेकंड टर्म में ये 2 तो चला गया बाहर, लो वापस वैसा आ गया। 2 और 5 माइनस 2 के बीच में कुछ नहीं लगाया तो मल्टीप्लाई, ठीक है। तो आप यहाँ से यहाँ जा सकते हो और यहाँ से वापस यहाँ आ सकते हो, ठीक है, याद रखिएगा। ओके चलिए, बहुत अच्छी बात है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, अब हम आपको एक एग्जांपल देते हैं, आपकी एनसीईआरटी का अच्छा एग्जांपल है, चलिए देते हैं। देखिए हमें एक क्वेश्चन दिया गया बच्चों कुछ इस तरीके से, देखिए -3/4 फर्स्ट नंबर है, ठीक, और -3/4 इंटू इन द ब्रैकेट यहाँ पे दिया गया 2/3 और प्लस -5/6, ऐसे करके हमें क्वेश्चन दिया गया, ठीक। सो
जो इसका फर्स्ट मेथड है, फर्स्ट मेथड तो क्या है, देखो फर्स्ट मेथड तो जैसे आप करते हो, कैसे करते हो, पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लो, जो आंसर आएगा उसको -3/4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो फर्स्ट मेथड हम कर रहे हैं जिसमें हम डिस्ट्रीब्यूटिविटी नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड देखिए -3/4, ठीक, इनटू सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करोगे, ये 2/3, ठीक। अब देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक। या फिर आप इसको ऐसे नहीं करना चाहते तो ऐसे कर लो, प्लस लिख दो, है ना, और ऐसे लिख लो, पहले ये -5 को ब्रैकेट में रख लो, ठीक, अपॉन में 7, चलो ऐसे कर लो। नाउ यहाँ से होगा -3/4 इंटू इन द ब्रैकेट। अब देखो 3 और 6 का एलसीएम 6 को डिवाइड करोगे 3 से कितना आएगा, 2, भाई 6 को 3 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे यानी कि 2 × 2 और प्लस लगा देंगे। फिर यहाँ क्या है, -5 है और -5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, एलसीएम क्या है 6 को 6 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, -5 × 1, ठीक, ये तो सबको आता होगा। नाउ यहाँ से हो जाएगा -3/4 इंटू इन द ब्रैकेट 2 × 2 = 4 और प्लस, देखो प्लस माइनस -5 × 1 5, ओके, अपॉन में 6। नाउ अब यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, बाहर क्या है -3/4 इंटू, अब ध्यान दें बच्चों, 4 - 5 कितना होता है, -1, भाई चेक करो ना, 4 कैसा है पॉजिटिव, 5 कैसा नेगेटिव है। 4 के आगे कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस है, प्लस माइनस साइन लगेगा बड़े नंबर का, है ना। तो 5 - 4 1, लेकिन 1 नहीं लिखेंगे, -1 लिखेंगे, 5 के आगे माइनस है ना, तो क्या आएगा -1/6, ठीक। अब ध्यान से चेक करो, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई जब करते हैं तो साइन का मल्टीप्लाई करते हैं, मैं कई बार पढ़ा चुका हूँ। तो माइनस क्या होता है, प्लस, और जब मल्टीप्लाई करते हैं तो मुंह में बोलने में जो साइन आता है वही लगा देते हैं, बड़ा छोटा नहीं देखते हैं, है ना। तो माइनस क्या हो गया, प्लस, 3 × 1 = 3 अपॉन में 4 × 6 = 24, ठीक, प्लस तो लिखा नहीं जाता है तो नहीं लिखेंगे, 3 × 1 = 3 और 3 × 8 = 24, तो आंसर कितना आ गया, 1/8। ये था बच्चों इसका डायरेक्ट मेथड, ओके स्टूडेंट्स, ये था इसका डायरेक्ट मेथड, ठीक है। कॉपी कर लीजिए, करिए फटाफट। अब हम लगाने जा रहे हैं क्या, जो हमें पढ़ना था, अब हम लगाने जा रहे हैं क्या, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक। नाउ तो ये हम कैसे करेंगे बताते हैं आपको, देखिए सेकेंड मेथड में आंसर वही आएगा आपका, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। नाउ देखिए बच्चों, ये वाला जो नंबर है ये मल्टीप्लाई, ये तो a है और ये क्या है, b, चेक करो, ये a है इंटू ब्रैकेट में ये क्या है, b और प्लस ये क्या है, c, ठीक। तो हम क्या करेंगे, a × b और प्लस a × c, यानी कि a × b यानी कि -3 × 4, ये जाके इधर मल्टीप्लाई करेगा, पहले a × b और फिर प्लस लगा देंगे, है ना, और फिर a × c, ठीक, यानी कि -3/4 और ब्रैकेट में रखना है -3/4 को, क्योंकि प्लस और माइनस साथ साथ नहीं आ सकते, इंटू दिस यानी कि -5/6। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक, करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए बच्चों प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, देखिए 2 × 1 = 2 और 2 × 2 = 4, ये ऐसे कट सकता है, ठीक है ना। 3 × 1 = अगर यहाँ क्रॉस है ना तो इसको इससे काट सकते हैं, इसको इससे ऊपर नीचे भी काट सकते हैं, ऊपर नीचे भी काट सकते हैं, ठीक। तो 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 3 × 1 = 3 और 3 × 1 = 3। अब ध्यान से चेक करिए, ये कितना आ जाएगा, -1/2 इंटू 1/1, ओके, और प्लस यहाँ पे देखो 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, ओके। तो ये बचा -1/4 इंटू -5/2। देखो आप ना गलती मत किया करो, ये माइनस का साइन है, कॉपी करेंगे, ठीक, 1 के साथ, -1/4 इंटू, माइनस का साइन भूल जाओगे गलत हो जाएगा, ठीक। तो -1/4, ये -1/4 इंटू -5/2, ठीक। चलो अब ध्यान दो बच्चों, ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, -1 × 1 माइनस, और ये प्लस का 1 है तो माइनस प्लस माइनस, यानी कितना आ जाएगा, -1, तो -1 × 1 -1 अपॉन में 2 × 1 2 और प्लस। अब ध्यान दो बच्चों, ध्यान दो, ये वाला प्लस ऐसे ही लगा दो, मेरी बात ध्यान सुनना, ये क्या है, ऊपर माइनस है, इधर भी माइनस है, माइनस क्या होता है, प्लस, यानी कि जो भी आंसर आएगा वो प्लस में आएगा। तो -1 × -5 +5 / 1 × 5 5 और माइनस प्लस, तो ये आ गया प्लस, अपॉन में 4 × 2 = 8, लो, तो +5/8। अब प्लस तो लिखा नहीं जाता है तो नहीं लिखेंगे, ठीक। अब यहाँ से आप देख सकते हो कितना आ गया, -1/2 है और प्लस में 5/8 है, सो प्लस में 5/8, ठीक। ये ब्रैकेट हटा देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अंदर वाला नंबर भी पॉजिटिव है, बाहर भी प्लस है, ठीक। अगर बाहर माइनस होता तो अंदर का साइन चेंज होता, ठीक है, अभी ऐसा कुछ नहीं है। नाउ अब बच्चों 2 और 8 का एलसीएम कितना आएगा, 8 को 2 से डिवाइड लगाओगे आएगा 4, यानी कि -1 × 4 और प्लस 5 × क्या करेंगे, 5 × एलसीएम 8 है, 8 को 8 से डिवाइड लगाओगे 1 आएगा, यानी कि 5 × 1, 9,
-1 इंटू 4 -4 और प्लस 5 इंटू 1 5 अपॉन में 8। नाउ चेक करो, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, यानी कि 5 - 4 1। ठीक, साइन लगेगा बड़े नंबर का, बड़ा कौन है 5, 5 के आगे प्लस है, प्लस 1/8, प्लस तो लिखा नहीं जाता है तो 1/8। तो देखा आपने, आंसर आपका वही आ गया, लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन लगा के। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मेरी बात ध्यान से सुने सभी बच्चे, वेरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखिए ये जो दिया था उसने क्वेश्चन हमें -3/4 इंटू इन द ब्रैकेट 2/3 प्लस -5/6। ओके, ध्यान से सुनिएगा। अभी आपने इसको कैसे लिखा, दिस इंटू दिस, यानी कि -3/4 इंटू 2/3 और प्लस इसको उठा के यहाँ मल्टीप्लाई किया सेकेंड टर्म में, है ना, यानी कि -3/4 इंटू -5/6। अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। देखिए, ज़रूरत पड़ने पर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो। कैसे, यहाँ ब्रैकेट डालना और ये फर्स्ट टर्म होता है, इसमें देखो, और प्लस के बाद या माइनस के बाद जो कुछ भी लिखा हुआ सेकेंड टर्म होता है। आप देख लो क्या कॉमन आ रहा है। देखिए -3/4 फर्स्ट टर्म में, -3/4 सेकेंड टर्म में, उठा के करली ब्रेसेस के बाहर ले आओ, ब्रैकेट के बाहर, तो -3/4 बाहर आ जाता है, इंटू अब ब्रैकेट के अंदर जो जो बचा है लिख दो। फर्स्ट टर्म में क्या बचा 2/3, क्योंकि -3/4 तो बाहर चला गया। ठीक, 2/3 और प्लस -3/4 बाहर चला गया। ठीक है, दो बार बाहर नहीं लाना है, अगर इसमें कॉमन है तो एक ही बार लाना है। ठीक है, या फैक्टराइजेशन में सीखोगे। -3/4 बाहर आ गया, क्या बचा, लो वापस से वैसा आ गया। तो आप ऐसे लिखा हो ऐसा लिख दो, और चाहे ऐसे लिखा हो ऐसा लिख दो, आपको दोनों काम करने पड़ते हैं, याद रखिएगा। ठीक, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूट। जरूरत पड़ने पर अलग अलग क्वेश्चंस में अलग अलग होता है, वो आप क्वेश्चन करोगे तो बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक, एक बात और, अगर कोई टीचर आपके स्कूल में इस क्वेश्चन को ऐसे करा रहा है तब भी सही है। कैसे, यहां पे करता हूं एक और तरीके से। देखो, अगर आपके टीचर ने इस क्वेश्चन को ऐसे किया है तब भी ठीक है। क्या, देखो -3/4 लिखा होगा उन्होंने, इंटू 2/3 लिखा होगा, फिर आपके टीचर ने क्या बोला होगा, ध्यान से सुन लो। आपके टीचर ने बोला होगा भाई प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, प्लस माइनस माइनस कर दिया और 5/6। तब भी गलत नहीं है बच्चों, तब भी गलत नहीं है। ऐसे भी आप इसको हैंडल कर सकते हो। आइए हम आपको करके दिखाते हैं, करना कुछ नहीं है, प्लस माइनस हो गया माइनस। ठीक, अब -3/4 को मल्टीप्लाई करोगे 2/3 से, -3/4 इंटू 2/3, फिर ये माइनस है, तो इस बार बस ये बोल दोगे कि डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ना बोल के आप क्या बोल दोगे, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्लस नहीं है, इस बार क्या आ गया माइनस, तो बस कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको उठा के यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, ध्यान दो, तो माइनस पहले कॉपी करो और दिस यानी कि -3/4। ठीक, ब्रैकेट में क्यों लिखा, क्योंकि पहले से ही माइनस मौजूद है ये वाला, -3/4 इंटू 5/6। ओके, नाउ अब ध्यान दें बच्चों, सॉल्व कर लो, क्या होगा, 2 1 ज़ा 2, हाँ 2 2 ज़ा 4, 3 1 ज़ा 3 और 3 1 ज़ा 3, ये 1/2 आ गया। लेकिन ध्यान रखें यहाँ माइनस है, तो -1/2 और इंटू में 1/1, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाएगा। ठीक, माइनस माइनस प्लस, और ये बच गया 3/4 इंटू 5/6। ठीक, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। ओके, सॉल्व करो, -1 इंटू 1 -1 अपॉन में 2 इंटू 1 2 और प्लस 1 इंटू 5, 1 5 ज़ा 5 अपॉन में 4 2 ज़ा 8। ये लीजिए 8 और 2 का एलसीएम 8 को 2 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 4 इंटू -1 -4 और प्लस 8 को 8 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 5 इंटू 1 5, 5 -4 1, 1/8। चेक कर लो, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स,